हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शादी को लेकर के बात करेंगे। ओके, मैरिज को लेके बात करेंगे। मैक्सिमम वीडियोस रिलेशनशिप, मैरिज, लव, कपल्स, स्पेसिफिक पर्सन वाले होते हैं क्योंकि ज़रूरी भी है, राइट। सारी चीज़ें हम लाइफ में मिल जाए, हमें स्टेटस हो, पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर ही नहीं हो ठीक और वो ही हमारे मनपसंद के लायक ना हो तो फिर सब चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। ओके, और ये बिल्कुल जेन्युइन सत्य है। और जितने भी लोग बोलते हैं ना रिलेशनशिप में क्यों पड़े हो या फिर क्यों एक के पीछे भाग रहे हो, इससे अच्छा करियर बनाओ, आगे बढ़ो। डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट है, करियर पे पहले कंसंट्रेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। सब चीज़ें होने के बावजूद आपको सब कुछ फीका लगेगा अगर आपका लाइफ पार्टनर या फिर जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं हुआ तो, या फिर हस्बैंड वाइफ है जिनकी शादी हो चुकी है और उनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। आई हैव सीन पीपल हु आर वेरी रिच, ओके, हैविंग लग्जरी, एवरीथिंग, नेम, फेम, हैप्पीनेस, आई मीन स्टेटस, सब कुछ है, पर खुशियाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, वो सब मिसिंग है। और सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो मिसिंग है वो है लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस, राइट। सो अभी मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ इसके बारे में? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा प्रेयर मिला है मुझे। ओके, मैरिड लाइफ वालों के लिए, आई मीन कपल्स के लिए आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक पर्सन वालों के लिए भी है। तो जो भी अपने अपने पार्टनर से शादी करने की मंशा रखते हैं उनके लिए भी है, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी है। सी जनरली जब भी हम प्रेयर करते हैं या यूनिवर्स से ही सपोज हम प्रेयर कर रहे हैं या प्रेजेंट में भी बोल रहे हैं कुछ भी, राइट, तो होता क्या है, सिर्फ हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। हमें तो नहीं पता कि सामने से क्या ब्लेसिंग आ रही है। और हम वो इंसान हैं कि जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है सामने से भी तो कुछ रिस्पॉन्स मिले, हमें पता तो चले कि सामने क्या हो रहा है, किसी को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अगर सिंपल मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप जब कमेंट्स में अपने कुछ लिखते हो, कुछ भी लिखते हो कमेंट में, मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप मुझसे कनेक्टेड हैं, आप क्या लिख रहे हो, कैसा लगा आपको, राइट। या फिर किसी को हेल्प मिली तो वो लिखता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। बस वैसे ही हम सब के साथ है। अभी ये जो प्रेयर है ना, इसमें 2 सेक्शंस हैं। एक तो वो कि जिसमें आप अपनी चीज़ें यूनिवर्स को बोलोगे और बड़े चंद लाइनों में है, लंबा नहीं है, ओके। बट उसके बाद यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन है, मतलब आप यूनिवर्स बोलो या ईश्वर को आप विजुअलाइज कर सकते हो, उनका रिफ्लेक्शन है कि वो आपको क्या बोल रहे हैं, ओके। और ये प्रेयर कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, दिस इज समथिंग, जब मैं वेद पढ़ रही हूँ तो उसमें मुझे अथर्ववेद के कुछ शब्द मिले हैं और वो इसी भांति हैं, ओके। सो मैं इसको पहले इंग्लिश में दूंगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो साउथ से आते हैं तो उनको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत है, राइट, इसलिए इंग्लिश में रहेगा, बाद में मैं हिंदी में दूंगी, ओके, इसी वीडियो में आगे। एंड आप लोग प्लीज़ इसको सुनना शुरू करो। सी व्हाट विल हैपन, जब हम इस तरह की प्रेयर सुनेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस एक्चुअल में उस चीज़ को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, कि कुछ पॉजिटिव हमको मिल रहा है सुनने के लिए, एंड डेफिनेटली वो लाइफ में भी वैसे ही शो होगा। अच्छा, एक चीज़, एक सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी मैं, यही शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए थे कोई, लेकिन मैनिफेस्टेशन कभी कभी इस तरह से भी होती है, राइट। एंड यही मैं बोलती हूँ कि आप लोग होप लूज मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आप मांग रहे हो वो ही मिलना चाहिए। कभी कभी आप उस जोन में आ जाओगे, उस पिनाकल पे आ जाओगे कि जहाँ पे आपको लगेगा कि अब ये विश आपके लिए वर्थ नहीं है, आपके लिए इससे भी कुछ बेस्ट है, ओके। और वही इनके साथ हुआ है। एक बार ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसे भी होती है, क्योंकि आपके लिए कुछ बेस्ट वेट कर रहा है। एंड ये सेल्फ लव की देन है सबसे ज़्यादा। आइए देखते हैं ये क्या लिखती हैं। ये लिख रही हैं, I faced broken marriage and that's what I was connected. Okay, you suggested many powerful rituals, mantras and other remedies to improve my situation. I did it regularly on sometimes missed due to my quite busy schedule. Okay, and still I'm doing the mantra chanting for my inner positive thought and mindset. इन्होंने फिर भी अपने लिए तो किया, राइट।
I don't know it's good or bad, but I totally moved on from my ex-fiance. I was in hope for reconciliation with him after doing all these remedies, but after time I realized that the person I wanted in my life really not worth for me. Now I can concentrate on my own happiness. I can think positive, even I can manifest my dream life. Before, I was continuously in my ex's thoughts, which creates negativity in my body. But right now, I have totally moved on from that situation. Sometimes I remember those toxic days, but it doesn't impact on my positivity now. Thanks for your guidelines and remedies. Uh, okay, no reconciliation happened, but I found myself again with न्यू होप्स. सो दिस इज, मतलब ये जो इनकी विश थी अपने फियांसी को वापस अपनी लाइफ में लाने का, उससे भी बेस्ट हुआ है. ओके क्योंकि हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि स्टिक मत रहो, आप अपनी वैल्यू को इतना हाई करो एंड डिटैचमेंट वहीं पे आता है. राइट जब आपको लगने लगे ना कि नहीं अभी ये आता है तो ठीक है, इसके लिए इसका गुड लक है. ओके हम जो बोलते हैं ना, अरे मेरी किस्मत चमक जाएगी अगर तुम मुझे मिल गए, नहीं, तुम्हारी किस्मत चमकेगी अगर मैं तुम्हें मिली. ठीक है, क्रिएट दिस एटीट्यूड इन योर लाइफ, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपने लेवल को रेस कर दोगे, सामने वाला चाहे वो इंसान हो या कोई और विश हो, जॉब हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो आपको लाइफ में लेनी है, वो सब आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा. ठीक है, सो प्लीज़ रेस कीजिए अपने आप को, बहुत बहुत हाई लेवल पे रेस कीजिए. अब आते हैं प्रेयर के ऊपर. ये प्रेयर सुनते हैं इस वीडियो में आगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में. सो आप इसको निरंतर कर सकते हो, एटलीस्ट सोने से पहले तो ज़रूर करके सो. सबकॉन्शियस में इस प्रेयर को डालो. ये एक ऐसा ट्रस्ट आपका जगाएगा. ओके कि आप बोल भी रहे हो और रिसीव भी कर रहे हो. ठीक है, आइए सुनते हैं प्रेयर. प्रेयर फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ. May we always look at each other with love and affection. May our lives together be happy without malice. May one spirit dwell in both of us. Let's repeat this prayer once again. You can keep your person in your visualization. Let's start. May we always look at each other with love and affection. May our lives together be happy without malice. May one spirit dwell in both of us. Now, these are the words which are vibrating back from universe. Listen to it carefully and open your heart. O husband and wife, O couples, may you both live the full span of your life in wedded bliss. Never be separated from each other. May you always live joyously in your home with your children and grandchildren. O husband and wife, O dear couple, may you be considerate and affectionate towards each other. Follow the path of duty and justice. Beget noble, brave children. Build your own home to live in.
May entire universe keep blessing you always. Thank you. हिंदी में प्रार्थना शुरू करते हैं। हम हमेशा एक दूसरे को प्यार करें और स्नेह से देखें। हमारा जीवन बिना द्वेष के सुखमय हो। हम दोनों में एक ही आत्मा का वास हो। फिर से इस प्रार्थना को रिपीट करते हैं। हे ईश्वर, हम हमेशा एक दूसरे को प्यार और स्नेह से देखें। हमारा जीवन बिना द्वेष के सुखमय हो। हम दोनों में एक आत्मा का वास हो। अब हम ईश्वर से सुनेंगे। हे पति पत्नी, आप दोनों अपने जीवन का पूरा जीवन वैवाहिक आनंद में जी सकें। कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो। आप अपने घर में अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ सदैव आनंद पूर्वक रहें। फिर से इस वाइब्रेशन को सुनते हैं जो हमें यूनिवर्स से वापस मिली है। हे पति पत्नी, आप दोनों अपने जीवन का पूरा जीवन वैवाहिक आनंद में जी सके। कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो। आप अपने घर में अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ सदैव आनंद पूर्वक रहें। हे पति पत्नी, आप एक दूसरे के प्रति विचारशील और स्नेही रहें। कर्तव्य और न्याय का मार्ग सदा अपनाएं। महान बहादुर बच्चे आपके जीवन में आपको मिले। रहने के लिए अपना खुद का घर बनाएं। इस प्यारी सी प्रार्थना को यूनिवर्स की तरफ से वाइब्रेशन मानिएगा और इसे सुनते हुए आराम से सोइए। सबकॉन्शियस में इसको जाने दीजिए। अब चेतन मन को इसको एब्जॉर्ब करने दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।